बॉलीवुड में जहां ग्लैमर, स्टारडम, मनी सब कुछ है, बट फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन बॉलीवुड में वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड बॉडी शेमिंग करी जाती है एंड रिसेंटली भी तमन्ना भाटिया के साथ यही हुआ, जहां अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया। इवन पास्ट में भी उन्होंने प्रियंका चोपड़ा एंड अदर फीमेल के लिए वियर्ड स्टेटमेंट पास करे हैं। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अन्नू कपूर्स वियर्ड स्टेटमेंट फॉर फीमेल एक्ट्रेसेस। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे आइटम सॉन्ग की वजह से यूथ पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो अगर आप अन्नू कपूर को नहीं जानते तो उन्होंने काफी सारी फेमस मूवीज जैसे विक्की डोनर, जॉली LLB 2, ऐतराज मूवी में वर्क किया है एंड काफी सारे उन्होंने टीवी शोज भी करे हैं। उनके एक्टिंग को ऑडियंस काफी पसंद करती है। सो रिसेंटली अन्नू कपूर को शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इन्वाइट किया गया था, जहाँ उनसे जब तमन्ना भाटिया के आज की रात सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। ऑल्सो जब इंटरव्यू ने बोला कि रिसेंटली तमन्ना भाटिया ने ये कहा है कि उनके सॉन्ग बच्चे भी देखते हैं एंड सॉन्ग देख के उन्हें नींद आ जाती है, तो अन्नू कपूर सेट कितने उम्र के बच्चे, 70 साल के बच्चे भी सो जाते हैं क्या? ही ऑल्सो सेट कि तमन्ना अपने शरीर से, दूधिया शरीर एंड चेहरे से हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही है। कितनी उम्र के सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया जो वो है से चेहरे से अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है। एंड उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो काफी वियर्ड लग रहा था एंड सार्केस्टिकली वो स्माइल भी कर रहे थे। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो पहले तो अन्नू कपूर को काफी ट्रोल किया गया, बट फिर बाद में दो टाइप के ऑडियंस के ओपिनियन हमें देखने को मिले। पहले ऑडियंस का कहना था कि कैसे अन्नू कपूर शेमलेसली किसी वुमेन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड ऑडियंस का ये ओपिनियन था कि दूधिया बदन को इंग्लिश में मिल्की बॉडी कहते हैं एंड साउथ एंड बॉलीवुड के काफी सारे ऑडियंस तमन्ना को एज अ मिल्की ब्यूटी प्रेफर करते हैं। तो अगर अन्नू कपूर इंग्लिश में तमन्ना भाटिया को मिल्की बॉडी बोलते तो किसी को कोई भी इशू नहीं रहता, बट क्योंकि उन्होंने हिंदी में बोला इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब ऑनेस्टली ये स्टेटमेंट कुछ हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस सालों से तमन्ना को एज अ मिल्की ब्यूटी या मिल्की बॉडी बोलना प्रेफर करती है। बट अगर दूधिया बदन का हिंदी मीनिंग देखा जाए ना तो इसकी दो मीनिंग निकलती है। फर्स्ट, जिसकी बॉडी मिल्क की तरह व्हाइट हो। सेकेंड मीनिंग ब्रेस्ट से रिलेटेड है। तो अन्नू कपूर एंड शुभांकर मिश्रा जिस तरह सार्केस्टिकली हंस रहे थे ना, वो सेकंड मीनिंग ही लग रहा था। एंड अगर हम इस पॉडकास्ट के इंटरव्यूअर शुभांकर मिश्रा की बात करें ना तो वो डबल फेस्ड है। हमने देखा है इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम पे अपने हर गेस्ट को बुला के उनसे इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में पूछते थे, डबल मीनिंग जोक्स पे हंसते थे। जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी होती है तो वही शुभांकर मिश्रा समाज के रक्षक बन जाते हैं। वो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे ये वर्ड कितने गलत है, जबकि कुछ टाइम पहले वो मम्मी कैसी है जैसे सार्केस्टिकली कमेंट पे हंस रहे थे। तो आगे चल के अगर अन्नू कपूर बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और अगर शुभांकर का नाम आता है तो इजीली शुभांकर सर 360 टर्न ले लेंगे। ओके, सो अब आप लोग बोल सकते हो कि आपको कैसे पता कि अन्नू कपूर ने डबल मीनिंग में ही बोला हो सकता है उनका वो मीनिंग हो ही ना, क्योंकि पहले भी अन्नू कपूर के ऐसे काफी सारे इंटरव्यूज देखने को मिले हैं जहां अन्नू कपूर ने मेल एंड फीमेल के बारे में वियर्ड स्टेटमेंट पास करे हैं। इनफैक्ट वो डबल मीनिंग में बात करना ज्यादा प्रेफर करते। तो जब अन्नू कपूर को कपिल शर्मा के शो में इन्वाइट किया गया था तो उन्होंने वुमेन को मोनोगमी बोला था। तो मोनोगमी का मीनिंग होता है कि वो पर्सन जो एक ही पर्सन से रिलेशन रखता है। मे बी ये अब सेक्सुअल हो सकता है या इमोशनल हो सकता है, राइट? बट एट द सेम टाइम अन्नू कपूर जी ने कहा कि जो मेल होते हैं ना उन्हें बहुत सारी चाहिए रहती है, इसलिए मर्द को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। उनका मतलब था कि कोई भी मेल एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं रहता, उन्हें वैरायटी चाहिए रहती है। आई मीन ये तो मैन की डिसरिस्पेक्ट हुई। उनके कैरेक्टर पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? अरे ही मेल परवर्ड नहीं होते, काफी सारे मेल अपने पार्टनर को लेके लॉयल रहती है। तो यहाँ मे बी अन्नू कपूर स्पेशली अपने बारे में बात कर रहे होंगे, बट वो यहाँ सारी मेल कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो अन्नू कपूर ने अपनी सेकंड वाइफ को चीट भी किया। तो अन्नू कपूर की सेकंड मैरिज होने के बाद भी वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ टच में थे। वो चुप चुप के होटल्स में अपनी फर्स्ट वाइफ से मिलते थे। तो जब उनकी सेकंड वाइफ को उनकी चीटिंग के बारे में पता चला तो शी स्लैप्ड हिम एंड उन्होंने डिवोर्स दे दिया। फर्स्ट वाइफ के साथ वापस टच में आ चुके हैं और फिर उनके लिए एक सेटबैक था। She slapped me and she asked for the divorce. सो अन्नू कपूर जी की प्रियंका चोपड़ा के साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी सात खून माफ मूवी के दौरान, जहां अन्नू कपूर के अकॉर्डिंग प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें किस करने से रिफ्यूज कर दिया था। तो अगर आपने सात खून माफ मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि अन्नू कपूर ने प्रियंका के वन ऑफ द हस्बैंड का रोल प्ले किया था। सो अन्नू कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि अगर वो मेन लीड होते या गुड लुकिंग होते तो प्रियंका श्योरली उन्हें किस करती। सिंपल सी बात है कि अगर मैं हीरो होता तो प्रियंका चोपड़ा को कोई आपत्ति नहीं होती। हीरो को चुमने में किसी हीरोइन को आपत्ति नहीं। वो तो मैं हूं ना, शक्ल है, सूरत में, पर्सनालिटी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। अब से ये किस कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी अनु कपूर से स्टार्ट हुई थी या कहीं और से, इसका कंफर्म सोर्स नहीं मिला, क्योंकि अनु कपूर ने अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। वो अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे रिसेंटली उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये बोला कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह थी, उनके फादर मेरे फ्रेंड थे, इसलिए मैंने ही इंटीमेट सीन करने से रिफ्यूज कर दिया। करना है तो जाहिर है कि वो हिचकिचाएगी। तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा भैया सुनो, ये सीन ही काट दो। एक अदर इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मूवी के डायरेक्टर ने उनसे ये बोला था कि प्रियंका काफी शाय है एंड वो काफी अनकंफर्टेबल है सीन करने के लिए। इवन उन्होंने प्रियंका को आजकल की लड़की बोला। सो पास्ट में ना अनु कपूर के इस स्टेटमेंट की वजह से प्रियंका काफी अपसेट हो गई थी। उन्होंने अनु कपूर के इस कमेंट को चीप एंड अननेसेसरी बोला। ऑल्सो सेड की मूवी में उनका अनु कपूर के साथ कोई इंटीमेट सीन था ही नहीं। सो मे बी अनु कपूर जी अपसेट होंगे कि उनका प्रियंका के साथ कोई किसिंग सीन या इंटीमेट सीन नहीं हुआ, राइट। बट आई थिंक अगर प्रियंका ने रिफ्यूज भी किया होगा अनु कपूर के लुक को लेके या एज को लेके, तो इट्स हर चॉइस। एंड किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें सामने वाले पर्सन के साथ इंटीमेट सीन करना है या नहीं, वो कंफर्टेबल है या नहीं। क्योंकि किसी एक्ट्रेस का कंफर्ट जो होता है वो मूवी स्क्रिप्ट या को स्टार की फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सामने वाला इस चीज को लेके अपसेट है या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये उसकी चॉइस। एंड अनु कपूर जी की ये कैसी थिंकिंग है कि मैं हीरो नहीं हूँ या मैं हीरो जैसे नहीं दिखता इसलिए मुझे किस नहीं किया गया। आई मीन पास्ट में नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इवन नसरुद्दीन शाह ने भी इंटीमेट सीन करे हैं। तो आई थिंक यहाँ अनु कपूर जी का मेल ईगो हर्ट हो गया क्योंकि उन्हें किस करने से रिफ्यूज कर दिया गया। तो ऐसे ही अनु कपूर स्टार्टिंग से ऐसे वियर्ड स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। जैसे कंगना रनावत को जब एक ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था, तो एक इंटरव्यू में जब अनु कपूर से इस मैटर के बारे में पूछा गया तो अनु कपूर जी ने बोला, कौन है ये कंगना रनावत, क्या पावरफुल है, क्या खूबसूरत है, एंड अगर खूबसूरत है तो भाई हम तो बस सूरत है। प्लीज बताओ ना आप कौन है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है, तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंगना रनावत को कोई नहीं जान सकता। मूवीज के थ्रू नहीं जानता तो कंट्रोवर्सी के थ्रू तो जानता ही होगा। बट अगर वो नहीं भी जानते होंगे कंगना के बारे में तो उन्हें अपना आंसर अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि मीडिया का तो काम होता है हर जगह पे जाके अननेसेसरी क्वेश्चन करना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। एंड काफी सारे इंटरव्यूज देखने के बाद आई फील कि अनु जी बोलने से पहले नहीं सोचते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि वो टीवी वगैरह नहीं देखते, तो हो सकता है वो टीवी या सोशल मीडिया से इतना अवेयर नहीं होंगे। एंड पहले के टाइम में जो एक्टर्स होते थे वो इजीली कंट्रोवर्शियल कमेंट पास कर देते थे और उससे बच भी जाते थे क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सो हो सकता है अनु कपूर जी का माइंडसेट भी उसी एरा का हो, क्योंकि बॉलीवुड कंट्रोवर्सी के अलावा भी अनु कपूर काफी सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास करते हैं जो कि काफी वियर्ड होते हैं। बट आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी उन्हें अवेयर होना पड़ेगा कि किस प्लेस पे कैसे कमेंट पास करना चाहिए। सालों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक इमेज बनाई है, लोग उन्हें एंड उनके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं। बट सिर्फ उनके 10 या 15 सेकंड के कमेंट से उनकी सालों से बनाई गई इमेज खराब हो सकती है। बट इन कमेंट से एटलीस्ट ऑडियंस को तो समझ आ रहा है कि बॉलीवुड के मोस्टली ओल्डीज या न्यू एक्टर की थिंकिंग सेम ही होती है। एंड अगर अनु कपूर एंड तमन्ना भाटिया की कंट्रोवर्सी को साइड में रख के तमन्ना के आइटम सॉन्ग या आज के आइटम सॉन्ग की बात करें तो आज के टाइम के आइटम सॉन्ग्स जो होते हैं वो काफी वल्गर होते हैं। एक्ट्रेस की ड्रेसेस, डांस स्टेप, इवन लिरिक्स तक काफी वल्गर होते हैं। एंड वी ऑल नो कि कैसे आइटम सॉन्ग मेल गेज के लिए बनाए जाते हैं। जब तक बॉलीवुड में ऐसे आइटम सॉन्ग बनते रहेंगे काफी सारे ऑडियंस के माइंड में ऐसी फीलिंग रहेगी वुमेन को लेके, क्योंकि बॉलीवुड जब खुद ही वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है तो नॉर्मल ऑडियंस के माइंड में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। आज के टाइम में तो ऐसा हो गया कि जब तक मूवी में आइटम सॉन्ग नहीं रहेंगे मूवी में स्पाइस नहीं आए, क्योंकि गलत है। क्योंकि एक अच्छी मूवी के लिए किसी आइटम सॉन्ग की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट ही काफी रहती है। बट ऐसे लस्टफुल आइटम सॉन्ग की वजह से लोगों का माइंड इतना इम्पैक्ट हो रहा है कि उन्हें लगता है जिस एक्ट्रेस ने ये आइटम सॉन्ग किया है वो रियलिटी में भी ऐसी होगी या फिर उससे कुछ भी बोला जा सकता है। बट अभी के टाइम क्योंकि ऑडियंस एंड डायरेक्टर आइटम सॉन्ग से ऑब्सेस्ड हो गए हैं तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है आइटम सॉन्ग्स को मूवी में नहीं रखना। आई थिंक डायरेक्टर्स को ट्राई करना चाहिए कि वो आइटम सॉन्ग को वल्गर बनाने से ज्यादा मूवी की स्टोरी लाइन में ध्यान दे। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे शशि कपूर एक जेंटलमैन नहीं है, उन्होंने एक्ट्रेसेस को कैसे हरास किया एंड बॉडी शेम किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।